नमस्कार दोस्तों, आज आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो शायद आपके होश उड़ा दे। ये कहानी है एक इंसान की जिस पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 100 से ज्यादा जिन्न हावी हो गए। और सबसे खौफनाक बात, वो आज भी जिंदा है, पर इंसान नहीं रहा। स्थान था केरल के इडुक्की जिले का एक जंगलों से घिरा गांव आदिमलय। साल था 1998। बिजली अक्सर गुल हो जाया करती थी। गांव में एक ही पीपल का पेड़ था जिसे लोग कालावराचा वृक्ष कहते थे। कहते हैं कि वहां कभी 12 पुजारियों की बलि दी गई थी एक तांत्रिक यज्ञ में। लेकिन ये कहानी उन पुजारियों की नहीं, ये कहानी है फैजल अहमद की। एक 19 साल का लड़का जो एक दिन पेड़ के नीचे से गुजरते वक्त गायब हो गया। फैजल एक स्थानीय दर्जी का बेटा था। बहुत सीधा सादा लड़का, पर थोड़ा गुस्सैल भी। उसे रात में अकेले घूमना पसंद था, चांदनी रातों में बाइक लेकर घूमना। 17 अगस्त की रात वो घर से निकला। अब्बा, मैं दोस्त हबीब के घर जा रहा हूं। लेकिन वो घर कभी नहीं पहुंचा। सुबह हुई, बाइक वही पेड़ के नीचे खड़ी मिली। चप्पलें बिखरी हुई थीं और मिट्टी में नाखून के निशान खींचे हुए थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। पर सबसे डरावनी बात, पेड़ के नीचे मिट्टी में 101 छोटे छोटे गोल गोल गड्ढे खुदे हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से 101 छोटे कुएं बनाए हों। 3 दिन बाद फैजल लौट आया, लेकिन कुछ बदल गया था। चेहरा पीला, आंखें लाल, बोलता नहीं था। दिन में सोता था, रात को जागता था। और उसका शरीर एकदम सख्त, किसी लकड़ी की तरह। उसे लेकर गए कोट्टायम के एक पादरी के पास, फादर एलियास, जिसने बस उसे देखा और एक ही बात कही, ये लड़का अब अकेला नहीं है। पादरी ने कहा, मैंने 20 सालों में 7 पोजेशन देखे हैं, लेकिन इसमें कुछ और है। इस लड़के की सांसों में 100 से भी ज्यादा धड़कनें हैं। ये शरीर अब एक मैदान बन चुका है, एक युद्ध भूमि। रात को 3 बजे पादरी के चर्च में फैजल ने बिना छुए बाइबल को आग लगा दी। एक औरत की 3 अलग अलग आवाजों में बोलने लगा और जमीन पर एक और वृत्त बना, 102वां। पादरी एलियास बेहोश हो गए। हर तरफ डर का माहौल था। और फिर अगली सुबह कहानी में एंट्री होती है एक अघोरी तांत्रिक की, जिसका नाम था बलमुखी बाबा। केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर उसका नाम डर की तरह गूंजता था। लोग कहते थे वो मृत आत्माओं को सुन सकता है और जिन्नों से सौदे कर सकता है। 28 अगस्त 1998 फैजल को उस पुराने मंदिर में लाया गया जहां कोई भक्त दशकों से नहीं गया था। उस रात वहां मौजूद थे केवल बलमुखी बाबा, पादरी एलियास, फैजल और छाया में छिपे हुए जंगल के आत्मा रक्षक, जिन्हें कोई नहीं देख सकता था। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, फैजल जोर से चिल्लाया, हम सब यहाँ हैं। 100 नहीं, 102 हैं। उसके शरीर से निकली आवाजें, एक बूढ़ी औरत की, एक बच्चे की हंसी और एक ऐसा शोर जो इंसान नहीं कर सकता। जमीन पर अचानक 102 अग्निचक्र जल उठे। हर चक्र से निकली एक परछाई और हर परछाई में 100 से भी ज्यादा जिन्न, और वो सारे फैजल के चारों ओर घूमने लगे। तब बलमुखी बाबा ने कहा, ये कोई सामान्य कब्जा नहीं है। ये 102 आत्माएं एक साथ बंधी नहीं हैं। ये रक्षा कर रही हैं किसी बहुत बड़ी शक्ति की। फैजल सिर्फ एक माध्यम है। इनका असली लक्ष्य है उस दरवाजे को खोलना जो इंसानों और अधोलोक के बीच है। फिर शुरू हुई तांत्रिक युद्ध विधि। बाबा ने 11 मुर्दों की राख से मंडल बनाया।
9 नींबू 7 भस्म से सने दीपक और एक लोहे की कील जिसे फैजल के पैरों में ठोकना था। जैसे ही कील ठोंकी गई, फैजल की चीख नहीं बल्कि 102 आत्माओं का सामूहिक चीख गूंजा। पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों पर रक्त से अरबी, संस्कृत, लैटिन और तमिल में मंत्र खुद गए और तब सामने आई असली आत्मा, एक स्त्री आकृति, काले घूंघट में, जिसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ जलती हुई 2 सुराखें। फैजल हंस रहा था। ये है मलीहा, जिन्नों की रानी, जो कभी इंसान थी, अब मौत का दूसरा नाम है। बलमुखी बाबा मंत्र पढ़ते रहे, पर तभी अचानक मंदिर की छत गिरी। इलियास और बाबा दोनों गायब। फैजल की जगह पड़ी थी बस एक जली हुई काली छाया। आज भी आदिमलय के उस मंदिर में कोई नहीं जाता। स्थानीय कहते हैं वहां अब भी रात को 102 आवाजें गूंजती हैं। और अगर कोई फैजल नाम से पुकारे तो उसे सपनों में एक काली स्त्री दिखाई देती है, बिना आंखों के। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी ने हिला दिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।